बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 14 फरवरी 2023 वार मंगलवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से आप सभी के सामने आज का सत्संग प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जो अहंकारी पूर्ण सद्गुरु को पूरी श्रद्धा से सिर नहीं झुकाते, या अपने मुख से उनका निंदा करते हैं, या कानों से निंदा सुनते हैं, या सुनकर प्रसन्न होते हैं, या सामने वाद विवाद करते हैं, वे नीच योनियों में भटकते रहते हैं। सेवक का धर्म है कि हर कार्य करने से पहले अपने सद्गुरुदेव महाराज का स्मरण करे। जब कभी भी अपने सद्गुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले, खाली हाथ ना जाए। यदि कुछ ना बने तो पत्र पुष्प भेंट करके नमस्कार करे। सद्गुरु को अंतर्यामी समझ उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और उनकी आज्ञा को सत्य सत्य कर्मन की अनुमति बिना ही मानना चाहिए। संसार में जितनी भी सेवाएं पूजाएं हैं, उन सब में पूर्ण सद्गुरु की सेवा पूजा सर्वश्रेष्ठ है और अधिक फलदायक है। जिसने सद्गुरु की सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक की, उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा लिया। सद्गुरु की कृपा की एक दृष्टि रंग को राजा बना देती है। वेद शास्त्रों व शेषनाग ने भी सद्गुरु की महिमा बेअंत कही है। रिद्धियां सिद्धियां भी सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। जो सद्गुरु का प्रदान किया हुआ नाम जपता है, उसके दुख दर्द और सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चिंता और गम वहां पांव नहीं जमा सकते और लोक परलोक में भी उसे बढ़ाई प्राप्त होती है। करोड़ों रुपए मेरे पास थे, परंतु आंतरिक कष्ट नहीं सहन हुआ। वह सद्गुरु भक्ति से मिट गया। ऐसा धनी धर्मदास जी ने फरमाया है। जब भी समय मिले अपनी आत्मा की उन्नति का साधन करो और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करो। जब तक मन जीवित है तब तक मृत्यु के मुख में है। जब मन मरेगा और शब्द का प्रकाश आठों याम रहेगा तो समझो अमर हो गए। निंदक और बहिर्मुखी व्यक्ति की संगति ना करो, क्योंकि उसकी एक क्षण की संगति भी वर्षों की कमाई नष्ट कर देती है। यदि अभिलाषा तीव्र है और प्रेम की अग्नि भीतर प्रज्वलित हो गई तो प्रियतम तुम्हारे पास आए कि आए। मनुष्य पर सब तरफ से दुख तभी आते हैं जब वह मालिक को भूल जाता है और मैं मेरी की उलझन में फंस जाता है। जिसे दुखों से मुक्त होने का विचार हो है, वह तो शब्द अभ्यास से मैं मेरी को नष्ट कर दे। जो भी इस झूठे संसार को सच्चा सच समझ उसका आश्रय जो भी इस झूठे संसार को सच समझ उसका आश्रय लेगा, वह आज या कल अवश्य पश्चाताप करेगा। पूर्ण अथवा रूहानी संत सद्गुरु का दरबार सच्चा होता है। दरबार के नियमों का पालन करने से सेवक अपने रूहानी लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करता है। पूर्ण अथवा रूहानी संत सद्गुरु का दरबार सच्चा होता है। दरबार के नियमों का पालन करने से सेवक अपने रूहानी लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर लेता है। ईश्वर की माया बेअंत है। ईश्वर की माया बेअंत है। उसका अंत पा लेने से अच्छा तो उसके दुखद प्रभाव से मुक्ति पाने का प्रयत्न करो। तुम्हें किसी ने यदि ऊंची नीची बात कह दी है तो उसने अपनी वृत्ति को खराब किया है। तुम भी क्रोधित हो अपना नुकसान ना करो। जो सेवक गुरु दरबार से बढ़ाई प्राप्त कर अपने अधिकारों को उचित ढंग से प्रयोग नहीं करते, वे सच्चे सेवक अथवा गुरुमुख नहीं कहे जा सकते। यदि तुमने इस जीवन में अमर आनंद प्राप्त नहीं किया और यह विश्वास रखा कि मेरे मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त करनी है, तो यह आस व्यर्थ है। मुक्ति प्राप्त करनी है तो अभी से विकारों और मनमति से मुक्त होवो। गुरु आज्ञा पर ऐसे कुर्बान होवो जैसे पतंगा ज्योति पर होता है। तुम लोभवश या धमकियों के भय से सत्य का त्याग ना करो। यदि सत्य के मार्ग में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो उस जीवन से 100 गुना अच्छा है जो असत्य के लिए है। बाहरी माया की तरफ आकर्षित ना होकर गुरु चरणों में ध्यान लगाओ। धन्य है वो भाग्यशाली जो अंतिम घड़ी तक तन से या मन से गुरु दरबार की सेवा करते हैं। गुरु सेवा करने की अपनी प्रकृति बना लो।
जैसे किसी व्यक्ति को नशे की आदत हो, वह उसके बिना नहीं रह सकता, वैसे ही तुम सेवा में इतने संलग्न हो जाओ कि सेवा के बिना तुम्हें संतोषी ना हो। सर्व दुखों की औषधि नाम है। जो स्वयं नाम जपता है और दूसरों को जपाता है, वे अपना कार्य संवारता है और प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करता है। कहते हैं कि बैठे शेर से चलता फिरता गीदड़ भी लाभ में होता है, क्योंकि वह कुछ न कुछ आहार प्राप्त कर ही लेगा। अधिक योग्यता वाले प्रमादी से तो कम योग्यता वाला क्रियाशील व्यक्ति पहले कार्य बना लेगा। किसी के पीछे माया और कोई माया के पीछे, कोई माया के मालिक और कोई माया का दास। सद्गुरु ही सेवक को दास से मालिक बनाते हैं। वे उसके मन के रुख को बदल देते हैं, जिससे वह भक्ति मार्ग में अग्रसर हो जाते हैं। सच एक और निद्वंत है, जहां से मिले लेने में संकोच ना करो। प्रकाश चंडाल के घर हो या ब्राह्मण के घर, पतंगा ये विचार नहीं करता और उस पर कुर्बान हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग आत्म दृष्टि। मनुष्य के अंदर यह जो माया के पदार्थों और सांसारिक पदार्थों का लगाव है, जो कुछ बाहरी संसार की रचना देखता है, प्राय जीवों की विचारधारा इसी बाहरी माया की रचना और शरीर की इच्छाओं इत्यादि में रुकी रहती है और हमेशा अधिकतर इन्हीं चीजों में चक्कर लगाती रहती है। ये क्या है? संतों का कहना है कि एक चर्म दृष्टि होती है और एक आत्म दृष्टि या रूहानी दृष्टि अथवा ब्रह्मा दृष्टि। प्राय जीवों को तवज्जो चरम दृष्टि में रहती है। अधिकतर वे चरम दृष्टि में ही सारा जीवन व्यतीत करते हैं। चरम दृष्टि किसे कहते हैं? कि जितनी बाहरी रचना जीव देखता है, कुटुंब, परिवार, बाल बच्चे, स्त्री संबंधी, शरीर और शरीर के नाते, जायदाद, मिल्कियत, महल, मकान, धन दौलत, इज्जत बढ़ाई और दुनिया के सामान इत्यादि, अर्थात शरीर से जिन चीजों का संबंध है, उनमें सूरती अटकी रही और हर समय यही विचार दिल में काम करते रहे। ख्याल की दौड़ धूप इन्हीं में लगी रही और बुद्धि उन्हीं में चक्कर खाती रही, तो इसे संत चर्म दृष्टि कहते हैं। यह जितनी भी माया की रचना है, सब शरीर की ख्वाहिशों का सिलसिला है। जिस कदर भी मायावी ख्वाहिशें इंसान के अंदर काम करती हैं, यह सब चर्म दृष्टि के कारण है। दूसरा आत्म दृष्टि अथवा ब्रह्म दृष्टि है, जिसे रूहानियत या मार्फत की नजर कहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की भलाई तथा कल्याण की तरफ विचारधारा को लगे रहने, यह आत्म दृष्टि कहलाता है। प्राय ये आध्यात्मिक दृष्टि बहुत कम जीवों को मिलती है और चरम दृष्टि में बरतने वाले जीव ज्यादा होते हैं। यदि यही चरम दृष्टि ही हर समय ताकत पकड़े और इसमें दृढ़ता आती जाए, अगर इसी दृष्टि को खुराक मिलती रहे, तो ये ताकत इतनी जबरदस्त बन जाती है कि आत्मा को नीच योनियों के अंदर भटकाती है। चरम दृष्टि का गलबा होने से बुद्धि शरीर के अंदर ही काम करती रहती है। सिफा नफसानियत और शरीर के सुखों के वह और कुछ सोच ही नहीं सकती। अगर कोई ये कहे कि मैं दुनिया में कई तरह के दिमागी काम करता हूँ या कर सकता हूँ, तो संतों का कहना है कि ये ठीक है, किंतु उसकी बुद्धि सब माया की रचना में ही काम कर रही है और शरीर के ख्यालों तक उसकी दौड़ सीमित है। यदि हर समय बुद्धि इसी जगह काम करती रही, तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार पर माया के खिलाफ या पर्दे जो पहले पड़े हुए हैं, वे तो और भी गहरे और मजबूत होते जाएंगे और फिर बुद्धि हर वक्त उन्हीं में भटकती रहेगी। मिसाल के तौर पर कोई मनुष्य एक गलत काम करता है या उल्टी और बुरी चाल से चलता है, तो लोग कहते हैं, अरे तू तो पशु का पशु है। क्यों उसे पशु का दर्जा दिया गया? कारण ये कि उसके अंदर नफसानी ख्यालात इस हद तक जबरदस्त हो चुके हैं और उसकी आदतें इस दर्जे तक खराब हो चुकी हैं कि उसकी रूहें उन्हीं ख्यालों में भटक रही। पशुओं जैसी आदत और करनी होने से उसे पशु का दर्जा दिया जाता है। ऐसी हालत जीवों की देखकर महापुरुष उन रूहों को जो चरम दृष्टि वाली हो गई हैं, जिन पर नफसानियत और माया के खिलाफ चढ़े चुके हैं, नफसानियत से उन्हें हटाकर सच्चाई तथा वास्तविकता की ओर लगाते हैं और आत्म दृष्टि अथवा ब्रह्म दृष्टि प्रदान करते हैं। जन्म जन्मांतर से जीव का यह अभ्यास दृढ़ हो चुका है कि उन्हें शरीर की ख्वाहिशों के चक्कर में भटकता फिरता है। संत कहते हैं कि इन इच्छाओं को जितना बढ़ाएगा, उतना रूहानियत से दूर होता जाएगा।
प्रकृति का नियम है कि जिस चीज को जितनी ज्यादा खुराक मिलेगी उतना ही उसमें ज्यादा ताकत आएगी। इसी नियम के अनुसार जीव को जो माया और शरीर की ख्वाहिशें हर समय लगी रहती हैं और हर वक्त उन्हीं चीजों के हासिल करने की चिंता लगी रहती है, तो उनमें भी दृढ़ता आती रहेगी। कोई भी ख्वाहिश जब दिल में पैदा होती है और यदि उसी का अनुकूल समान में मिल जाए तो क्या वह ख्वाहिशें पूरी हो गई या की और बढ़ गई? नहीं, वह ख्वाहिश पूरी कहाँ हुई, उल्टे और उसे ताकत मिल गई। इसी तरह जिन जिन वस्तुओं की मनुष्य इच्छा करता है, जैसे शरीर के सुख, नफसानियत के समान, स्त्री, पुत्र और पदार्थ इत्यादि, जिस कदर इनकी इच्छा करता है उसी कदर ख्वाहिशों को गिजा मिलती जाती है और उनकी ताकत बढ़ती जाती है। मनुष्य कहता है कि मैं अमुक पदार्थ चाहता हूँ, वह मिल जाए तो चाह खत्म हो जाए। वह पदार्थ तो खैर उसे मिल जाएगा, परंतु संत कहते हैं कि यह बात गलत है। उसका मिल जाना तो उल्टे उस ख्वाहिश या वासना को ताकतवर बनाना है, उसमें दृढ़ता आ गई। इच्छा अनुसार सामान का मिल जाना तो उनका प्रबलता देना है। इससे तो आत्मा पर मलिनता के पर्दे चढ़ते हैं। जितने भी ख्वाहिशों के अंग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या और कोई इच्छा होवे, इनको जिस कदर भी ताकत मिलती जाएगी, रूह पर उसी कदर मोटे मोटे गिलाफ चढ़ते जाएंगे। मनुष्य तो समझता है कि मुझे इच्छा अनुसार सामान मिलता जाता है, यह मैं अपना फायदा कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में तो संतों के कथन अनुसार वह अपनी हानि कर रहा है। जिन वस्तुओं के प्राप्त करने को साधारण मनुष्य लाभ समझते हैं, संत उसी को नुकसान बताते हैं। जिसे इंसान अपनी समझ में सुख मानता है, उसी को संत कष्ट और कलेश का नाम देते हैं। यहाँ समझ में ही बुनियादी फर्क है, इसलिए संत जन उसकी बुद्धि का कांटा बदलते हैं, उसकी बुद्धि को पलटाते हैं। वे कहते हैं कि भाई तू गलत मार्ग पर जा रहा है। ख्वाहिशों के पूरे करने में लगे रहने से इंसान की ख्वाहिशें दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ती जाती हैं। ख्यालतों पर काल और माया का गलबा होता जाता है। फिर क्या होता है कि मनुष्य इच्छाओं का दास और मोहताज होकर रह जाता है और आत्मा कैद हो जाती है। यह कोई कम नुकसान तो नहीं। कहाँ तो जीव कुल मालिक अंश सत्य चित आनंद स्वरूप और निर्मल, और कहाँ नफसानी ख्वाहिशों के गलबे में आकार और माया की आसक्ति के कारण नीच योनियों का अधिकारी जा बनता है। कहाँ से कहाँ यह जा पहुँचता है। नीच योनियों से बढ़कर तो उसका दर्जा या गति नहीं है। ये जितने भी जीव नीच योनियों में हैं, आत्मा तो उनमें भी है, किंतु बुद्धि नहीं, इसलिए वे नीच हैं। और यही दशा उस मनुष्य की भी हो जाती है। यदि मनुष्य के अंदर भी यही विचार हुए तो फिर ये विचार तो गलत है, ये तो नीच योनियों वाले ख्याल है। फिर तो उन्हीं के बराबर हुआ, क्योंकि उन्हीं की भांति आत्मा की दशा जो है, उन योनियों की रूह या आत्मा की क्या हालत है, इस का विचार करो। यदि मनुष्य भी उसी तरह हुआ तो फिर उसकी आत्मा की क्या दशा होगी। यदि शरीर को ही सब कुछ मानता है और कहता है कि शरीर सुखी रहे, तो फिर शरीर वाली दृष्टि अर्थात चरम दृष्टि है। शरीर तो एक प्रकार से आत्मा का लिबास या चोला है। जब ये शरीर खत्म हो गया तो क्या तुम खत्म हो गए? क्या यही तुम्हारी हस्ती और यही असलियत है? यदि ख्याल शरीर में आसक्त है, तब तो फिर सचमुच ही शरीर को खत्म हो जाने पर वह खत्म हो गया, क्योंकि वह 84 लाख योनियों में गया। किंतु वास्तव में तो जीवात्मा मर जाने वाले या नष्ट हो जाने वाला नहीं है, क्योंकि वह आत्मा जो कि अजर और अमर है, लेकिन चरम दृष्टि होने के कारण उसकी रूह कैद हो चुकी है। संत महापुरुष इस कैदी में पड़ी हुई आत्मा को आजाद कराते हैं। वे असलियत की तरफ लगाते हैं। सार शब्द, नाम और ध्यान में सूरती को लगाकर उसे मायावी पदार्थों से उपराम कराते हैं। वे समझ जाते हैं कि तू वास्तव में ये चीज नहीं है जो बन बैठा है, या तो सब काल और माया की रचना है। माया अपना रूप धारण करके जीव को नाच नचा रही है और रूह पर चरम दृष्टि का ताला लगाकर उसे 84 लाख योनि की कैद में भटका रही है। यह जो चरम दृष्टि है, ये 84 लाख योनि को मसाला है। इसे अच्छा मत समझो, बल्कि वास्तविकता को पहचानना है तो शब्द से सूरती को जोड़ना और मिलाना है। इंसान जो सूरती को हर वक्त मायावी चीजों से जोड़ता रहता है कि मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरी जायदाद और मेरे सम्मान, बस उन्हीं चीजों में रूह बेबस होकर कैद हो गई। ये कैद नहीं तो और क्या है। अर्थात अंतकाल जो लड़कों को सुमिरन करे और इसी चिंता में शरीर छोड़े तो बार बार सुअर की योनि में आए। सोचो, इस नुकसान का कोई अंदाजा है?
केवल चरम दृष्टि के कारण, ख्वाहिशों के कारण और मनमति के कारण उसकी ये हालत हो गई है कि वह अब सूअर की योनि में जा बढ़ा। संत महापुरुष इस गलत ख्याल को बदलते हैं और अपनी तरफ लगाते हैं। वह काल की सृष्टि है और ये दयाल की सृष्टि है। वह चरम दृष्टि थी और ये आत्मदृष्टि है। आत्मदृष्टि कहाँ से मिलेगी? अगर हक को देखना है तो कहाँ देखोगे? क्या दुनिया में उसे देखेगा? नहीं, बल्कि सदगुरु के स्वरूप में उसे देखो। सदगुरु ही शिष्य के सब कुछ है। शिष्य वही है जो सदगुरु को अपना सब कुछ समझे, परंतु जीव बेगानी चीजों को अपना मान बैठा है। बस यही धोखा है। नहीं नहीं, शरीर को अपना आप मत समझो। ये शरीर तो केवल काम करने का हथियार है। यह तो रूह को मालिक से मिलाप कराने का औजार मिला है, ना कि तुम स्वयं ही शरीर का रूप हो। इस हथियार से अपना काम लेना है। यह काम क्या है? कि सदगुरु और मालिक से मिलना है। शरीर इसलिए नहीं मिला कि तुम स्वयं शरीर रूप बने रहो। यही तो भूल है कि मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठा है और नफसानियत की ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। जिस कदर ख्वाहिशें बढ़ेंगी उसी कदर रूह कैद में पड़ती जाएगी। यदि माया ही जीव की भलाई करने वाली होती तो सदगुरु भी अपने सेवक को माया ही देते, क्योंकि अपने सेवक से बढ़कर प्यारा और उन्हें कोई नहीं। अपने प्यारे सेवक को तो वह चीज दी जाती है जिसके उसका कल्याण हो। वह भक्ति है, इसलिए प्रिय सेवक को भक्ति का दान देते हैं। प्यारी सी प्यारी चीज तो सदगुरु के पास भक्ति और सेवा है, इसलिए यही उसे देते हैं। अच्छी चीज माया नहीं है, बल्कि अच्छी चीज यही सेवा और भक्ति है। यदि दान सदगुरु से मिले यदि यही दान सदगुरु से मिले तो फिर इसके बराबर और क्या चीज हो सकती है। हर एक का अपना अपना काम और मिशन होता है। दुनिया का काम माया में फंसाना है और सदगुरु का काम माया जाल से आजाद कराना है। दुनिया अपनी तरफ खींचेगी और सत्पुरुष अपनी तरफ लगाएंगे। दुनिया से माया मिलेगी और सदगुरु से भक्ति की दात मिलेगी। यह सत्पुरुषों की अत्यंत कृपा है कि वे काल की कैद से आजाद कराकर दयाल की सेवा में लगाते हैं। सिवाय नाम और भक्ति के और सब काल की सेवा है। यदि अपने शरीर और नफसानियत के ख्याल में जीव लगा हुआ है तो यह भी काल की सेवा है। शरीर तो केवल हथियार है। इस औजार से जो भी काम लेना चाहे ये ले सकता है। इससे चाहे दयाल का मिलाप हासिल कर और चाहे काल का मिलाप पावे। सत्पुरुषों का कथन है कि शरीर के सुख, शरीर का आराम और ऐश इशरत पर नफसानियत वगैरह ये सब काल का मिसाल है। ए होशियार, इस दुनिया में क्या दिल को बांधता है? ये दुनिया मेहनत करने की जगह है। ये ऐश इशरत का स्वाद लेने की जगह नहीं। मनुष्य संसार में मेहनत और पुरुषार्थ करने आया है, ये ऐश इशरत की जगह नहीं। वह मेहनत और पुरुषार्थ क्या है कि मालक का मिलाप हासिल करने के लिए काम और मेहनत में दिल लगाना है, क्योंकि ये जन्म काम करने को मिला है। ये ऐश और आराम लेने का समय नहीं। सुख की इच्छा, ऐश और आराम की इच्छा इत्यादि ये तो मानो वासना के परवरिश करना है। इन बातों से अपने आप को बचा कर रखो। सत्पुरुष तो दया करते हैं कि काल के बंधन से और ख्वाहिशों की जंजीर से आजाद कराते हैं, लेकिन जिसे परमार्थ और सच्चाई की कदर हो और इसे नुक्ता की समझ आ जावे, वही इस दया को जान सकता है। परमार्थ और सच्चाई के इच्छुक को कदर होती है कि ये कितनी बड़ी दया है, और जब तक भक्ति तथा परमार्थ की समझ ना हो तब तक मन माया के धोखे में और चर्म दृष्टि की भूल में पड़ा हुआ ये समझता है कि मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है। महापुरुषों की दया से जब सच्चाई की समझ पैदा हो जाती है तब वही कहती है कि ओहो, यह मुझ पर कितनी दया हुई कि मुझे भूल और भ्रम के चक्र से छुड़ा दिया। सदगुरु की संगति और दया से ख्याल में ये कितनी बड़ी तब्दीली पैदा हो गई। अपने ख्याल से तो जीव 84 लाख योनि की तरफ और काल के बंधन की तरफ जबरदस्ती दौड़ता हुआ चला जा रहा है। सत्पुरुष उधर से लगाव का रुख हटाते हैं तो मन बुरा मानता है, क्योंकि इसमें मन को अंदेशा है कि सूरती उसके कब्जे से निकल जाएगी। यही की चातानी हो रही है। मन अपनी तरफ खींचता है और सत्पुरुष अपनी तरफ बुलाते हैं। श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि हम तो जीवों को अपनी तरफ खींचकर सतलोक में पहुंचा देना चाहते हैं, और सत्पुरुषों की आवाज को सुनकर जो परमार्थी जीव उनको पीछे चल पड़ते हैं वह निश्चय ही सतलोक को पहुंच भी जाते हैं। लेकिन काल के अधीन हुआ जीव सत्पुरुषों के वचन को नहीं मानता। जब जबरदस्ती जमपुर की तरफ जाता है, यमलोक की तरफ जाता है। सत्पुरुषों की वाणी धुर की वाणी है। उनका वचन धुर देश में उतरता हुआ है।
उस वचन में माया की गिलाजत की मिलावट नहीं होती। सत्पुरुषों का स्थान धुर देश में है, इसलिए वहां से जो शब्द और वचन आएगा वह भी धुर की आवाज ही है, जो कि जीव को अपनी तरफ बुलाती है। सत्पुरुष अपने साथ मिला लेने के लिए बुलाते हैं। वे काल और माया की आवाज नहीं है, वे परम पवित्र और निर्मल धुर की वाणी है। अगर जीव इसको मान ले तो इसमें अवनिश्चय ही कल्याण है, लेकिन अगर इधर ख्याल नहीं देता और मनमति से या लोगों के ख्यालों के पीछे चलता तो फिर काल के फंदे में जा पड़ेगा। जरूरत है कि महापुरुषों के द्वारा उतरी हुई धुर की वाणी और धुर के उपदेशों को मानकर जीव उनके साथ सूरती का नाता जोड़े। सूरती का नाता सदगुरु के शब्द और ध्यान में जुड़ जाने से यह भी वहीं पहुंच जाएगा जहाँ का शब्द है और अपने धुर देश में निवास पाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम। जय सच्चिदानंद। सत श्री अकाल।